हेलो मीन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सो पाइसीज, आज की रीडिंग एक लव रीडिंग है। इसमें हम आपकी पर्सन की इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, इन सब चीज़ों पर नज़र डालेंगे। आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते। ऑल ऑफ दैट थिंग्स हम कवर करेंगे इस रीडिंग में। सो वी आर स्टार्टिंग विद योर टी लीफ कार्ड्स, मीन राशि, एंड विल पिक 7 टी लीफ कार्ड्स टू सी कि आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। सो वी गॉट 1 2, we got 3, we got 4, 5, 6 and 7. 2 टी लीफ कार्ड्स, आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं इसके लिए। we got 1 and 2. ओके, तो हम आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से शुरू करेंगे मीन राशि कि वो इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो वेरी फर्स्ट कार्ड वी गॉट इज टारगेट, a goal-oriented person. Then we have gavel, involvement with the law. We got dogs, getting together with friends. We got wind chimes, peace and harmony, beautiful energy. We got grasshopper, situation in the balance that require careful handling. We got hills, obstacles to overcome. And we got needle and thread, a sincere wish will be granted. Okay, so their feelings for you are sincere. Pisces, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं इस रिश्ते के प्रति, दे आर सिंसियर विद द नीडल एंड थ्रेड। और यहाँ ऐसा लग रहा है दैट देयर इज सम ट्रबल हियर। ओके, देयर इज सम ट्रबल दैट विल रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। हो सकता है आपके पर्सन या आप कुछ लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हैं एंड दे विल हेल्प यू और यू विल हेल्प देम गेट ओवर दैट लीगल इश्यूज। ओके, सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग फॉर द कलेक्टिव, इसलिए हमारे पास दोनों पर्सपेक्टिव सामने आ रहे हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, डोंट ट्राई टू फोर्स फिट एनीथिंग। जो मैसेजेस आपके लिए होंगे वो आपको बिना कोशिश किए रेजोनेट करेंगे। सोल लेवल पर रिकग्निशन मिलेगा आपको कि येस दिस इज़ योर मैसेज, अदरवाइज इट्स फॉर समवन एल्स, इट्स नॉट फॉर यू। ठीक है, बट यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लीगल इश्यूज़ हैं या तो आपके साथ या आपके पर्सन के साथ, and either you or your person will help you overcome that legal issues, that legal challenge. ठीक है, after that period, जो वो legal issues का जो period है, या you know this could generally be any obstacles जो आप relationship में problems face कर रहे हो वो, that requires careful handling, carefully approach करना पड़ेगा उस problem को। and once, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है obstacles to overcome and a sincere wish will be granted, अगर इनकी फीलिंग सिंसेयर है, आपकी फीलिंग सिंसेयर है, यू विल बी एबल टू वर्क थिंग्स आउट। ये एनर्जी सामने आ रही है दैट यू विल बी एबल टू वर्क थिंग्स आउट विद दिस पर्सन, एंड देन उसके बाद एक पीरियड ऑफ पीस और हार्मनी इस्टेब्लिश होगा इस रिश्ते में। सो दे नो करंटली कि इस रिश्ते में थोड़ा काम करना है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी एड्रेस, दैट नीड टू बी ओवरकम, और उसके बाद इस रिश्ते में शांति आएगी, हार्मनी आएगी। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है दैट दे आर वेरी लॉयल विद द डॉग्स हियर, कि आप एक दूसरे के लिए एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। दिस पर्सन फील्स वेरी लॉयल। ओके, ये आपको धोखा नहीं देंगे, बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, वेरी एम्बिशियस पर्सन। तो आपके पर्सन बहुत एम्बिशियस हैं, बट एम्बिशियस के साथ साथ यू आर ऑल्सो वेरी लॉयल। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी लॉयल। तो इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन के कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ गोल्स हैं जो शायद ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं मीन राशि, एंड बिकॉज उनके जो इंटेंशंस है वो सिंसियर है, यू विल बी एबल टू navigate through these problems जो इस रिश्ते में you are currently facing. Okay, आपकी फीलिंग्स की बात करें, सो फर्स्ट वी गॉट बिवेयर ऑफ ग्रीड। सी, यू आर फीलिंग कि ये पर्सन बहुत एम्बिशियस है,
सो मे बी दे आर नॉट बीइंग सिंसियर अबाउट देयर इमोशंस फॉर मी. आपको ऐसा लग सकता है कि दे आर ग्रीडी और वो इस रिश्ते में ग्रीड की वजह से है, बट दैट्स नॉट द केस. ओके, दे आर जस्ट वेरी एम्बिशियस. कुछ पीपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं दैट दे आर वेरी एम्बिशन, और ये पर्सन भी बहुत एम्बिशियस है, बट दैट डजंट मीन कि इनकी जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन नहीं है या ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं चाहते. दैट इज़ नॉट द केस. ओके, सो यहाँ पर हो सकता है दिस पर्सन का जो एम्बिशन सामने आ रहा है दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन दिस रिलेशनशिप. ओके, एंड देन वी गॉट क्लब. समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल. And this is the energy that I was picking up on as well with the target, goal-oriented person, ambitious person. तो हो सकता है this is a person that operates from a place of ego, कि इनकी बात मानी जाए हर सिचुएशन में, एंड इसीलिए यू फील कि ये पर्सन तो बस अपनी मनवाएगा, मेरी तो कभी सुनेगा नहीं. एंड दैट इज़ वाई अगर इस सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स जेन्युइन है तो वो एक बैलेंस बनाएंगे. ओके, मीन राशि वो एक बैलेंस बनाएंगे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आपको नेसेसरी केयर देने के लिए. ओके, बट आई एम गेटिंग दिस विद द डॉग्स दैट दिस पर्सन इज वेरी लॉयल, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पीस और हार्मनी क्रिएट हो जाए. बट यू नो उनकी जो जजमेंट है इसको लेकर वो एक ईगो के प्लेस से आ रही है, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. तो इस रिश्ते में अगर शांति चाहिए, अगर कंपैशन चाहिए, हार्मनी चाहिए, तो दे नीड टू वर्क ऑन दिस ईगो थिंग. ठीक है, दे नीड टू देयर इज वर्क टू बी डन बाय दिस पर्सन. ओके, तो ये ईगो के प्लेस से ऑपरेट कर रहे हैं. We got very soon for you. Clearly decide what you want so that it comes to you now. तो ऐसा लग रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, या तो आपको या आपके पर्सन को इस रिश्ते को लेकर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, और गाइडेंस ये आ रही है दैट यू नीड टू डिसाइड वेरी सून कि व्हाट यू वांट इन दिस रिलेशनशिप. ओके, व्हाट यू वांट इन दिस रिलेशनशिप. देन वी गॉट सी पैशन. सो उनके फीलिंग्स तो जेन्युइन हैं, बट उनका जो ये एक डोमिनेंट एटीट्यूड आ रहा है, टू अ नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग, ईगो सामने आ रहा है. दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग टर्म. तो दे नीड टू रिलीज दीज इश्यूज. अगर ये बहुत जल्दी हो सकता है दैट दे आर रिलीजिंग दीज इश्यूज वेरी सून, या फिर इस चीज़ को लेकर आपको डिसाइड करना पड़ सकता है इफ़ दे आर अनविलिंग टू चेंज, कि whether this thing is what you can tolerate in the long run or not. But underneath the deck we got healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents. तो यहाँ पर ये जो ego issues हैं, control issues हैं, ये family values, belief system, traditions, इन सब चीज़ से stem हो रहा है. Okay, maybe आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में जो इंटॉलरेंस है ईगो को लेकर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज. और ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी वंस यू और योर पार्टनर रियलाइज कि ये जो ईगो इश्यूज आ रहे हैं दिस इज़ कमिंग फ्रॉम फैमिली वैल्यूज़, बिलीफ सिस्टम, और तभी आप उस चीज़ को हील कर पाओगे, आपके पर्सन तभी उस चीज़ को हील कर पाएंगे. सो दैट आई एम सेइंग कि वंस यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, once your partner have this understanding, then they can heal this issue, this ego issue that is coming forward. Then we got you deserve love, you are lovable. But definitely if you don't feel love, if you don't feel कि आपके person आपको necessary attention, necessary care, necessary freedom दे रहे हैं, then it is always your decision, मीन राशि, to release yourself from any toxic situation because you deserve love. ओके, ऐसा नहीं है दैट यू आर अ डिफ़िकल्ट पर्सन टू लव. ओके, अगर आपके पर्सन आपको ऐसा फील करवा रहे हैं दैट यू आर अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन टू लव, एंड स्टिल वो केयर करते हैं इवन आफ्टर सो मैनी फॉल्ट्स इन यू, सो दैट इज़ अ रेड फ्लैग. दैट इज़ वॉट योर स्पिरिचुअल टीम वॉन्ट्स मी टू कम्युनिकेट टू यू, कि अगर वो ऐसा जता रहे हैं आपके पर्सन दैट यू आर अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन टू लव, तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग. और ऐसा कोई नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं होता दैट समवन इज़ डिफ़िकल्ट टू लव, दैट देयर इज़ नो सच थिंग लाइक दैट.
ठीक है, एंड यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, ओके, यू आर लवेबल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप में नहीं है मीन राशि, इट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, ओके। केमिस्ट्री, देयर इज अ मैग्नेटिक attraction here, strong magnetic attraction here. So यहाँ पे attraction है, I told you their feelings are genuine, but ego issues हैं, dominant issues हैं, control, a need to control, a desire to control. Maybe they want to control you in bed, in matters of intimacy, जहाँ पर आप थोड़ा freedom चाहते हैं, okay. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Okay, so you want to crave some respect जो आपको आपके person से currently नहीं मिल रही है because of their judgment, because maybe your person is a very conservative person, patriarchy, they relate to patriarchy a lot and spiritual side को शायद वो इतना importance नहीं देते, that is why उनको एक traditional role play करना है आपके साथ, and that is what needs to change because आपको आपकी self respect बहुत प्यारी है Pisces, okay. They also find that romantically attractive, मतलब ऐसा energy आ रहा है that they get attracted to you when they see you as a challenge. तो ये person they loves a good chase, तो अगर आप इनसे दूर भागेंगे तो ये आपको chase करेंगे, ये वाली energy सामने आ रही है। But I'm seeing that this person is a red flag and they're also not hiding that. वो proudly बताते हैं that this is who they are, but ये जो problems, जो issues आपको नज़र आ रहे हैं आपके person के साथ, this is because of some family issues जो उनको heal करने की need है। Whatever they've seen in their family, जो भी roles उन्होंने देखा है उनके family को play करता हुआ, maybe traditional roles of mother and father, so इसलिए वहाँ से उनको एक romantic जो traditional viewpoint है उससे बाहर निकलने में problem आ रही है, okay. Maybe control issues वहाँ से stem हो रहे हैं that they need to heal. Now we're talking about कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे but कह नहीं पाते. We're looking towards the confession. What is the confession? So they're saying follow your bliss. I feel good when I know you are happy. Do something that you enjoy today. Feelings of joy and hope will bring us closer on our journey and will put you at ease. Okay, underneath the deck we have communication. I want to reach out to you. Please be open to receiving communication from me soon. Your response will encourage me greatly and I will be waiting to hear back from you. So उनका अपना तरीका है चीज़ें करने का. That doesn't mean कि they don't care about you. इस रिश्ते में बस कुछ obstacles हैं, कुछ family issues की वजह से कुछ obstacles हैं that they need to work on, but they will not give up on you. Okay, follow your bliss. They will not give up on you. They feel good जब वो आपको happy देखते हैं. Okay, they want to bring you happiness. They want to bring you happiness, but उस चीज़ को लेकर उनको समझ नहीं आ रहा how to work around this problem. Okay, so एक open communication करना चाहते हैं वो आपसे to settle this thing out. Then we got soon. Our reunion is imminent and I'm doing what I can to be ready for you. I'm working hard on myself to be a better provider for you. I hear your call for me and I'm coming back to you. This is my promise to you that soon we will reunite again. Reunite again. So they're working on these issues. जो ego issues हैं, जो control issues हैं, वो अभी उस चीज़ पर काम कर रहे हैं and they want you to be happy in this relationship. जैसे मैंने initially आपकी reading में कहा था कि इनकी feelings sincere हैं, तो ये इस चीज़ पर काम करेंगे, इस issues पर काम करेंगे, carefully handle करेंगे situation को and that is what this person is doing. ठीक है, दे वॉन्ट टू सी यू हैप्पी बिकॉज उनकी जो फीलिंग्स आपके लिए हैं वो जेन्युइन हैं और वही चीज़ वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, बट वो कम्युनिकेट कर नहीं पाते. बट डेफिनेटली सून आपको ये चेंजेस उनमें देखने को मिलेंगे. ओके, यू विल सी दिस चेंज इन योर पर्सन सून. ओके, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स अ लॉट.
because they're working on themselves a lot. Okay, karmic battles. Please be patient with my process of growth and change as I come into my power. I am making sure that everything is in alignment so I can be with you. I'm severing my ties with the karmic situation and completing a cycle. Severing ties, ऐसा लग रहा है कि जो toxic situation है, जो toxic family members हैं इनकी life में, they're severing their ties with those people, with those family members, with those friends. This could be any relationship in their lives. And they're completing a cycle, they're understanding कि issues क्या हैं और उस issue को कैसे solve करना है. They're also now clearly seeing कि past में उन्होंने कैसे wrong judgments किए, wrongly आपको treat किया. Okay, they're also having a realization about that. और वो इस रिश्ते में शांति चाहते हैं, harmony चाहते हैं. And इसलिए आपको ये चीज़ पर improvement देखने को मिलेगा in the future. Okay, and see, we got, I know I crossed the line with you. Okay, I know I crossed the line with you. I know I messed up everything. Okay, they are saying it was my fault, but I blamed you. And they're saying finding out the truth crushed me. तो ये रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, they are realizing कि they are the ones in the fault. ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनको नहीं करना चाहिए था. They crossed the line, they crossed some limits जो उनको क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी because of this ego, because of this anger, because of this control issues जो उनकी फैमिली से आते हैं. Maybe they listened to a toxic family member. कुछ उन्होंने बोला उनके फैमिली मेम्बर ने, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर ने, जो इन्होंने सच मान लिया एंड दे बिहेव्ड वेरी एग्रेसिवली विद यू. एंगर इश्यूज भी सामने आ रहे हैं एंड दे रियलाइज कि उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया इस रिश्ते में. उनकी जजमेंट रॉन्ग हो गई. ओके, उनकी जजमेंट रॉन्ग हो गई एंड एवरीथिंग इज़ नाउ मेस्ड अप. और उनको ये भी पता है कि इस सारी सिचुएशन में गलती उनकी थी, बट उनके ईगो ने वो गलती मानने नहीं दी उनकी एंड दे ब्लेम्ड यू. जस्ट बिकॉज कि उनको गलती एक्सेप्ट ना करना पड़े, दे ब्लेम्ड यू. ओके, एंड द ट्रूथ, शायद आपने उनको एक अल्टीमेटम दिया है दैट यू वांट टू बी सेपरेटेड, यू डोंट वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप. जब उसका ग्रेविटी, इनके एक्शंस की ग्रेविटी जब इनको समझ आई, तब they were disappointed, they were crushed, they were absolutely crushed. That is the energy that I'm getting. ठीक है, this is like too little too late. Okay, इनके जो actions है, they are too little and they are a little too late. That is the energy that I'm picking up on. कि anger issues की वजह से traditional role play, the Hierophant, traditional role play की वजह से इन्होंने अपने रिश्तों में ये चीज़ें खराब करी हैं. Okay, these are the additional messages. Seven of Swords, झूठ, धोखा. I mean, oh my God, the Seven of Swords is never a good energy for anybody. और इसी चीज़ ने ये जो रिश्ता है ये तबाह किया है. The Tower, ये रिश्ता इसी चीज़ की वजह से तबाह हुआ है. मीन राशि कि इन्होंने मैनिपुलेशन किया, झूठ बोला, just to maintain power. ठीक है, अपनी जीत के लिए, अपनी गलती ना मानने के लिए इन्होंने ये सब किया. 6 of Cups पास्ट में. ठीक है, पास्ट में जो चीज़ें हुई उनको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, अपनी गलती ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें करी. ओके, दिस इज द एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप ऑन. सो मीन राशि, so for you let's also ask कि ये situation, इस रिश्ते में ये जो situation है ये improve होगी या नहीं. Let's get a card for that. Will this situation improve for the better? So we got the Emperor. See, इनका जो power से addiction है मीन राशि, वो नहीं छूटेगा. Okay, वो आपको intensity में कम ज़्यादा feel हो सकता है, but ये Emperor का यहाँ होना मुझे ऐसा इंडिकेशन देता है दैट दिस पर्सन विल नॉट चेंज. ठीक है, ये अपनी गलती नहीं मानेंगे बिकॉज ईगो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंस में रखेंगे बट ये छोड़ेंगे नहीं. तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये पर्सन क्या कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ये कि ये पर्सन कम्प्लीटली चेंज होने वाला है. दे आर जस्ट गोइंग टू टोन डाउन द एंगर.
बट कभी अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई दैट इज़ एक्सप्लोसिव, तब आप इनका गुस्सा फिर से वैसे ही देखेंगे। तो यहाँ पर इनमें बहुत एंगर इश्यूज़ हैं, बहुत गुस्सा है। ओके मीन राशि, एंड आई डोंट थिंक कि लाइक ये पर्सन कम्प्लीटली चेंज होगा, बट ये जो सिचुएशन है इस रिश्ते में ये इम्प्रूव होगी। इसमें लॉजिक आएगा, इसमें ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ठीक है। पास्ट में जो पावर है वो शिफ्ट हो रही है। ओके, द टावर इज चेंजिंग, द टावर इज ब्रेकिंग, ओल्ड स्ट्रक्चर आर ब्रेकिंग। तो इनके फैमिली में जैसे चीज़ें चलती आई हैं अभी तक ट्रेडिशनली, वो चेंज हो रही हैं और वो चेंज अनकंफर्टेबल है। वो चेंज ही शायद रेजिस्ट करने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की। ओके, आई नो द आई क्रॉस द लाइन विद यू, आई नो आई मेस थिंग्स अप, इनकी फॉल्ट थी बट इन्होंने आपको ब्लेम किया। एवरीथिंग जस्ट टू रेजिस्ट दिस चेंज, कि चीज़ें ना बदले, मेरे घर में कुछ चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए। जैसे ट्रेडिशनल रोल चलते आए हैं वैसे ही ट्रेडिशनल रोल चलने चाहिए। ये एनर्जी सामने आ रही है, बट नॉट एनी मोर। मीन राशि, दिस इज़ गोइंग टू चेंज, क्योंकि ये वो चीज़ को ज़्यादा तक देर तक होल्ड नहीं कर सकते। दे कैन नॉट कंट्रोल यू। यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन पाइसीज, वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। यू डोंट फॉलो द लीग, आप अपना रास्ता खुद चुनते हैं। ओके, एंड इस चीज़ की क्लैरिटी इस पर्सन को आएगी। बट आई एम ऑल्सो फीलिंग हियर कि ईगो इशूज़ के, बट एज आई सेड कि यहाँ जो इनके फीलिंग्स हैं ये जेन्युइन हैं, ये लॉयल हैं आपके प्रति। दे विल नेवर चीट, दे विल नेवर गिव अप। बट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो चेंज से है। ओके, तो अगर आपको ये उम्मीद है दैट विल दिस पर्सन चेंज और नॉट, उसके चांसेस बहुत कम हैं। बट आई ऑलवेज से कि हम ह्यूमन हैं और समय बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और अनप्रिडिक्टेबल होता है। सो समय सब कुछ करा देता है बेसिकली। तो चांसेस कम हैं, बट यू नो नेवर से नेवर। हो सकता है दिस पर्सन माइट चेंज, क्योंकि ये बैलेंस तो करेगा, अपने ईगो को कम तो करेगा, ख़त्म नहीं करेगा बट कम करेगा। मे बी इन द फ्यूचर, फार इन टू द फ्यूचर, ये पर्सन अपने ईगो पर भी काम करे कम्प्लीटली, एंड दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ओके, बट करंटली इस सिचुएशन में अभी ये अपने ईगो को बैलेंस करेंगे। डोंट एक्सपेक्ट एन अपॉलॉजी, ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनका ईगो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ईगो अभी भी आ रहा है बीच में। सो डिस्पाइट नोइंग कि इनकी गलती थी, ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। ओके, ये अपने एक्शंस से दिखाएंगे कि ये इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस रिश्ते में बदलाव चाहते हैं, बट ये इंसान माफ़ी नहीं मांगेंगे। ओके, That is what I'm seeing for you, मीन राशि। Thank you so much for tuning in for today's reading. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो do make sure to like this reading, and if you have not yet subscribed to the channel, so please ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। And सबसे important, if you want to claim the energy of this reading, if you want to leave a small affirmation, you can do so in the comment section, and you can just say that I will do what is in the highest good of for me, and मैं आपसे अगली रीडिंग में फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।